प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ध्यान की अनेकों विधियां हैं, अनेकों प्रणाली। मुझे एक साधक ने, एक भैरव ने पूछा कि वो आसन लगाकर बैठकर ध्यान नहीं कर पा रहा। बड़ी कोशिशें की, लगभग 4 वर्ष उन्होंने बताया कि वो ध्यान करते रहे। तो उन्हें कैसे ध्यान करना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ध्यान अगर आप पहले आसन में बैठकर नहीं कर रहे तो ज़रूरी नहीं है कि ध्यान आप कहीं एक जगह पर, एक आसन पर ही बैठकर करो। ध्यान तो किसी भी प्रकार हो सकता है, किसी भी जगह। देखिए मेरे पीछे कितनी सुंदर प्रकृति है। ये झुके हुए बांस, ये पानी बहता हुआ आता हुआ मेरे पीछे, इतना सुंदर वातावरण। ये यहाँ रहना ही अपने आप में एक ध्यान है। ऐसी स्थिति में आपका होना ही अपने आप में ध्यान है। यदि आप ऐसे स्थान पर जाकर किसी भी ऐसे स्थान को चुन लें और वहाँ कोई भी कार्य पहले प्रारंभ कर दें, कोई भी छोटी सी क्रिया गुरु से पूछकर, वो ध्यान हो सकती है। आप किसी मंत्र का सहारा प्रारंभ में ले सकते हैं। वो एक सहारा है ध्यान तक पहुँचने के लिए। और यदि आप चाहें तो बिना मंत्र के भी बस यहाँ खड़े रहिए चुपचाप। मुझे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आकाश और जल की ये तरंगें मिलकर एक प्रभाव पैदा कर रही हैं, क्योंकि ऊपर से जल आ रहा है तो मैं उस जल को देख पा रहा हूँ, उसके सौंदर्य को देख पा रहा हूँ। मेरे पीछे घास लगा हुआ है, मैं उस घास को देख पा रहा हूँ। अब यदि मुझे ध्यान करना है तो मैं कुछ भी चुन सकता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पानी आता हुआ दिख रहा है ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ घास है और दोनों घासों के मध्य से पानी आ रहा है। यदि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ और दोनों हाथों को ऐसे बांध लूँ और फिर इस आते हुए पानी को देखता रहूँ चुपचाप, मुझे त्राटक नहीं करना है, यहाँ टकटकी लगाकर नहीं देखना है इसे, बस चुपचाप यूं ही देखते रहना है। ये पानी कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और इस समय मुझे बाकी समस्त चीज़ें अपने मस्तिष्क से निकाल देनी, बस इसी की ओर देखना है। और जब मैं यहीं खड़ा रहूं चुपचाप और ये पानी बस यूं ही बहता रहे, इसे मैं देखता रहूं, ये अपने आप में ध्यान हो जाएगा। हिमालयों में जब हम ध्यान की अनेकों प्रणालियों का अभ्यास करते हैं, उसमें झरनों के आसपास इस तरह की जगहों पे हम ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, जहाँ से फिर ध्यान की आदत आपके अंदर विकसित होने लगती है। ध्यान का बीज भीतर पड़ जाता है और आप आगे बढ़ने लगते हो। और प्रकृति इसका सर्वोत्तम उपाय है, बहुत सुंदर उपाय, क्योंकि जल का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है। ये जीवन है, ये तो आप जानते ही। इसके भीतर जब मैंने पाँव रखे हैं ना अभी, आप यकीन मानिए बेहद आनंद की स्थिति में हूँ मैं इस समय, बहुत। आप शायद महसूस भी कर पा रहे हों। और यहाँ का वातावरण देखिए कितना सुंदर, कितना अद्भुत। इसलिए ध्यान जैसी स्थितियों के लिए आपको केवल किसी आसन पर बैठ जाना ही आवश्यक नहीं है। यदि आप यहाँ बैठकर इस जल के भीतर अपनी त्वचा के माध्यम से कि जल में आपका पाँव धीरे से ले जाइए और क्या महसूस हो रहा है इसे अनुभव करने की कोशिश कीजिए, तो ये प्रणाली भी आपको ध्यानी बनाने लगेगी। तो कभी कभी पानी के साथ खेलना भी ध्यान का एक प्रयोग बन सकता है, लेकिन उसे सही तरीके से कैसे किया जाए ये आपको गुरु बताते हैं। इसलिए जल का अपना एक विज्ञान है, इसलिए जल का अपना एक योग है जिसे आप जल योग अथवा वरुण योग कहते हैं। पानी के ऊपर आसन लगाना, पानी के भीतर डुबकी लगाकर उसके भीतर मंत्र का जाप करना, गले तक आकंठ जल के भीतर डूब कर रहना, उसे जल योग कहा जाता है। मैं कभी आपको उसके प्रयोग बताऊंगा। और जल योग तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। तर्पण करना एक जल योग है। बस आपने पानी हाथ में ले लिया और इसमें से एक एक बूंद गिर रही है, आप कोई भी मंत्र पढ़िए, ओम सम सिद्धाय नमः, ओम सम सिद्धाय नमः, ओम सम सिद्धाय नमः, ओम सम सिद्धाय नमः। अब आप अपने हाथों के जल के ऊपर ध्यान रखिए और जो नीचे तरंगे पैदा हो रही है उनको भी देखते रहिए, तो आपका मस्तिष्क
ध्यान की चेतना को अपने आसपास अनुभव करने लगेगा। आप ध्यान के लिए अपने द्वार खोलने लगेंगे। यानी कुछ भी कीजिए, वो ध्यान प्रयोग है। यदि आपको ध्यान प्रयोग करना है तो मैं ऐसे ही जल का ध्यान प्रयोग आपको करवा दूंगा। बैठकर बस जल उठाते रहिए, मंत्र पढ़ते रहिए और ध्यान करते रहिए। तो कोई भी पद्धति जो भी आपको अपने आसपास दिखाई दे रही है, उससे आपको प्रकृति में जुड़ना कैसे है, यदि आप ये जान जाएं तो ध्यान का प्रयोग संपन्न हो जाता है। इसलिए मैंने अत्यंत संक्षेप में केवल ये समझाया कि कोई भी तत्व जो आपके आसपास है, आप चलते फिरते, उठते बैठते भी ध्यान कर सकते हैं। आशा है आप ये तथ्य समझ पाए होंगे। मैं खुद यहाँ थोड़ा आनंद ले लूँ इस वन का। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, इधर मेरे पीछे वो देखिए, वन कितना सुंदर है। और वहाँ जहाँ से ये जल आ रहा है, उस क्षेत्र को देखेंगे, देखिए कितना अद्भुत दृश्य पीछे है। ऐसे दृश्य के पास, प्रकृति के पास आप रहेंगे तो ध्यानी हो ही जाएंगे ना। तो प्रकृति बनी ही इसलिए है कि आप ध्यान को उपलब्ध हो सको। और ये जल, ये पर्वत, ये नदियाँ ध्यान का माध्यम है। इनके सार तत्व को समझकर इनका उपयोग करो। सभी आपके आसपास हैं वो सभी उपाय जो आपको ध्यानी बना सकेंगे। नमो आदेश। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।